कक्षा 12 का रसायन विज्ञान के बारे में लेसन 1 जिसका नाम ठोस अवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, ये ठोस अवस्था होता क्या है। कक्षा 12 का फर्स्ट पेपर का प्रथम अध्याय है जिसका नाम सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था है, जो आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको जानना है। बेसिक चीजें मतलब जो आप 9, 10, 11 और 12 में जो आपको पहले लेसन में दिया गया है, पहले चैप्टर में दिया गया है, उसके बारे में हमको जानना है कि ये क्या है। थोड़ा बेसिक चीज पे फोकस किए, इसके बाद इसके आगे वाले जो मेन टॉपिक है इसके बारे में हम जानेंगे कि कल जो भी चीजें पढ़ाएंगे इसके आगे मेन टॉपिक पे जाएंगे। इसके पहले हम थोड़ा बेसिक चीजों को डाल दिए हैं जो आप 9, 10 और 11, 12 में कंटिन्यू निरंतर अध्ययन करते आए हैं। आइए हम देखते हैं कक्षा 12 का फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था ये क्या है, इसमें क्या क्या मूल बिंदु है और क्या जानना है हमको। तो आप शुरू से बचपन से 9 और 10, 11, 12 से लगातार पढ़ते आए हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं, यानी इसकी इंग्लिश मेटर होती है। मेटर इसकी इंग्लिश क्या होती है? मेटर। जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। पदार्थ होता क्या है, एक्चुअल पदार्थ के बारे में बताऊँ। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ को हम कह सकते हैं कि वो हर एक वस्तु जो अपनी स्थान घेरती है, वो हर एक वस्तु जो स्थान घेरती है या उसका कुछ द्रव्यमान निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटर कहते हैं, द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। आपको बात समझ में आई मेरी? मैं क्या बोला कि पदार्थ किसे कहते हैं या पदार्थ है क्या। थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, पदार्थ है क्या। पदार्थ उसे उस वस्तु को कहते हैं जो या तो स्थान घेरती हो या उसका कुछ द्रव्यमान निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे सपोज डेट ये मार्कर ये क्या है? अगर इस वस्तु को हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड पे अगर हम इसको कहीं रखते हैं तो कहीं जहां भी रखेंगे वो कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेरेगी। कहीं भी हम रखते हैं तो वो स्थान घेरेगी और उसी घटनाक्रम को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में आगे की टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इसके बाद जो भी टॉपिक है। तो पदार्थ आपको समझ में आ गई, पदार्थ किसे कहते हैं। अब पदार्थ जो है, मेटर है, उसकी वर्गीकरण करेंगे, क्वालिफिकेशन करेंगे, कितने भागों में बांटा गया है, ये क्या है। पदार्थ जो है मुख्य रूप से, ध्यान देंगे, पदार्थ जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। आप थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देंगे, मैं इंडिकेट करना चाहूंगा पदार्थ क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे इंडिकेट किया गया है, भौतिक वर्गीकरण। इसकी इंग्लिश होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी भौतिक वर्गीकरण। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो दूसरा भाग है, वो क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। यानी 2 भागों में बांटा गया, दूसरा भाग है रासायनिक वर्गीकरण। इसकी इंग्लिश होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिक वर्गीकरण में क्या चीजें आती हैं, है क्या फिजिकल क्लासिफिकेशन, है क्या वास्तव में, है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो आप निरंतर इसको 9, 10 और 11 में कंटिन्यू पढ़ते आए हैं। तो फिजिकल वर्गीकरण है, जो भौतिक वर्गीकरण है, उसकी 3 मूल अवधारणाएं होती है। पहला देखेंगे ठोस, जिसकी इंग्लिश होती है सॉलिड, दूसरा है द्रव्य, जिसकी इंग्लिश होती है लिक्विड, तीसरा है गैस को गैस ही बोलते हैं, आपको पता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो ठोस है, द्रव है और गैस है, इसके बारे में थोड़ा हिंट करेंगे, जो कंटिन्यू आप इसके पहले निरंतर जानते आए हैं। तो सॉलिड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जो ठोस होता है उसके बीच जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? आप लोग सब लोग जानते होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हिंट करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। ठोस के बीच जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। जो क्या होता है? काफी मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल। जैसे देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ये मान लीजिए ये जो ठोस की अवस्था होती है, अंतरा आणविक बल जो होती है एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई होती है, एकदम पास रहती है, एकदम प्रेशर से दबा होता है। लेकिन द्रव की बात करें, लिक्विड की, तो उसमें जो अंतरा आणविक बल होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। डिफरेंट क्या होता है? थोड़ी इसमें दूरी आ जाती है, थोड़ी क्या होती है इसमें?
उतना प्रेशर के साथ नहीं आता है, थोड़ा सा इसमें दूरी आती है। और गैस की बात करें, तीसरी पोजीशन है, इसमें जो अंतरा आणविक बल होती है वो क्या होती है, ये काफी दूरी, इसमें बहुत सारा डिफरेंट होता है, ऐसे होता है कुछ, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब बात आती है कि इसके बारे में जानेंगे, इसका आयतन और आकार कैसे होता है। तीनों के बारे में, आयतन और आकार के बारे में जानेंगे कि आयतन और आकार इसका होता कैसे है। तो थोड़ा सा आयतन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे है ठोस यानी सॉलिड, इसका आयतन क्या होता है, आपको पता होगा कि इसका आयतन कैसा होता है। तो आपको पता है इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जो सॉलिड का आयतन होता है एकदम निश्चित होता है। कोई भी जो भी वस्तु हो या पदार्थ हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, जो भी चीज, जो भी सारी ईंट पत्थर जो भी हो गया, जो ठोस है, जो सॉलिड है, उसका क्या होगा, आयतन निश्चित होगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं सपोज डेट मार्कर लिया हूं, अगर मार्कर का जो आयतन है, अगर मैं इसको कहीं आपको दे दूं, चाहे कहीं भी रख दूं, तो उसका क्या है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो बराबर होगा। इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, इसका आयतन निश्चित होगा। लेकिन ध्यान देंगे लिक्विड का जो, यानी द्रव का जो आयतन होता है वो भी क्या होता है, लिक्विड का भी आयतन पर ध्यान देंगे, लिक्विड का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे लिक्विड के बारे में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो उसकी आयतन होती है, मान लीजिए सपोज दैट एक गिलास पानी ले लिया हम, तो एक गिलास पानी मान लीजिए उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है 1 लीटर है। अगर हम उसको ग्लास में रखते हैं, लोटे में रखते हैं या बाल्टी में, सपोज दैट किसी भी फिगर में रखते हैं, तो क्या होगा, जो उसकी क्वांटिटी है, मात्रा है, वो क्या होगा, वो तो निश्चित है, वो 1 लीटर की 1 लीटर रहेगी, लेकिन क्या होगा, उसके आयतन में परिवर्तन होगा। अब आगे ध्यान देंगे इसका गैस का आयतन, ये क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। आपको पता है गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, ये तो सबको पता होगा, गैस का आयतन जो होता है अनिश्चित होता है। फिर बात करेंगे आकार की, बात करेंगे सॉलिड की। आकार क्या होता है सॉलिड का, ठोस का, वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। ध्यान देंगे आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि सॉलिड का जो आकार होता है वो भी निश्चित होता है, लेकिन ध्यान देंगे जो द्रव है यानी लिक्विड है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। अभी आपको हम बताएं शुरू में, अनिश्चित होता है। और बात करेंगे गैस की, तो गैस का क्या होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। समझ में आ रही होगी मेरी बात। अब तीनों का एक एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे यहाँ लोहा, सोना हो गया, इसका पानी ले लेते हैं, इसका ऑक्सीजन, वायु, क्या है, ये सबका एक एक एग्जांपल दिए हैं। अलग अलग ठोस का है लोहा, द्रव का है पानी, और गैस का है ऑक्सीजन या वायु। ये क्या है, इनका एग्जांपल है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई जो कंटिन्यू आप 9, 10, 11 बार में कंटिन्यू इसको अध्ययन करते आए हैं, जिसका मैं मेन फोकस इस चैप्टर को जानने से पहले इन सब चीजों को जानना बहुत अति आवश्यक है, इसलिए मैं इस चीज को फोकस दे दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको हिंट कर दिया जाए। आगे हम देखेंगे, ये तो बात थी फिजिकल क्लासिफिकेशन की यानी भौतिक वर्गीकरण की। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, पदार्थ के जो 2 तथ्यों के बारे में बताया है, 2 चरणों के वर्गीकरणों के बारे में बताया है, उसका सेकेंड स्टेप क्या है, यहां ध्यान देंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, रासायनिक वर्गीकरण यानी केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अब ध्यान देंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, जो रासायनिक वर्गीकरण है वो क्या है। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, रासायनिक वर्गीकरण है, उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, पहला उसका पॉइंट क्या है, शुद्ध पदार्थ, यहाँ इंडिकेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि पहला उसका पोजीशन क्या है, शुद्ध पदार्थ। दूसरा जो उसका पॉइंट है मिश्रण है, उसको अशुद्ध पदार्थ भी बोलते हैं। ध्यान देंगे अब यहाँ पे शुद्ध पदार्थ के बारे में पहले स्टेप को क्लियर करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, इसको समझ लेंगे। इसकी थोड़ी सी शुद्ध पदार्थ की डिफिनेशन जाने की, डिफिनेशन होता क्या है। एक्चुअल में
शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन होता क्या है। तो थोड़ा सा हम जानेंगे एक ही प्रकार के अभिकर्मक। अभिकर्मक का क्या मतलब होता है? सबस्टेंस। सबस्टेंस आपको मालूम होगा, अभिकर्मक का मतलब होता है सबस्टेंस। अब कहा गया एक ही प्रकार के अभिकर्मक, इसका परिभाषा एक ही प्रकार के उसमें अभिकर्मक पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब इसके भी दो चरण होते हैं। शुद्ध पदार्थ के कितने चरण हैं? दो चरण हैं, ध्यान देंगे। पहला क्या है? एलिमेंट्स, यानी हिंदी होती है तत्व। एलिमेंट्स तत्व, इसके बारे में जानेंगे। और फिर दूसरा चरण है इसका शुद्ध पदार्थ के बारे में ही बता रहे हैं, ध्यान देंगे। शुद्ध पदार्थ के बारे में दूसरा पोजीशन है यौगिक, यानी इंग्लिश होती है कंपाउंड। तो पहले के बारे में जानेंगे कि तत्व यानी एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट की जो डिफिनेशन होती है इसमें परमाणु से जुड़ी हुई है। एलिमेंट का डिफिनेशन आप अलग अलग जगह अलग तरह के पाए होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे एक ही प्रकार के परमाणु को हम क्या एलिमेंट है, तत्व के बारे में जानेंगे। जो एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण ले लेते हैं। अब ध्यान देंगे एक ही प्रकार के तत्व के बारे में बता रहे हैं। शुद्ध पदार्थ की जो दो टाइप्स हैं, दो प्रकार हैं, उसका फर्स्ट प्रकार में बता रहा हूँ आपका फर्स्ट जो पहला प्रथम चरण है उसके बारे में बता रहा है। प्रथम चरण क्या है? तत्व है, एलिमेंट है, उसके बारे में बता रहे हैं। इसका उदाहरण दे रहा है कि इसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे कहने का मतलब ये है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बिस्मिथ, H2, O2, ये क्या है? ये एलिमेंट के एग्जाम्पल है। आप पढ़े होंगे, इसको ध्यान दिए होंगे। ये क्या है? एलिमेंट के एग्जाम्पल है। अब आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ रही होगी, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही होगी। अभी सर जी ने बताया, अभी मैंने आपसे बताया, आप सोच रहे हैं सर जी अभी बताया कि एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। ये जो आपको इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए इस एग्जाम्पल को दे दिया हूं कि बहुत सारे बच्चों को आगे चल के ये कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो H2 है और O2 है, H2 और O2 की बात करेंगे तो बच्चों के पास क्या कंफ्यूजन आता है? सर जी ने तो बताया कि एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इसमें तो H2 लिख दिए हैं और O2 लिख दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो ध्यान देंगे इस चीज को, H2 और O2 का मतलब क्या होता है। H2 जब हमने बोला एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा एग्जांपल को यहाँ का जो फिगर है यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। H2 का मतलब मैं बता रहा हूँ। H2 जो आपको मैंने बताया कि एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, आपके लिए कंफ्यूजन है ये H2 तो मतलब कंफ्यूजन आ रही है कि वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देंगे, डिफिनेशन को ध्यान देंगे। मैंने बोला एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, ऐसा मैंने नहीं बोला है कि एक ही परमाणु पाए जाते हैं। अगर मैं ऐसा बोलता एक ही परमाणु पाए जाते हैं तो केवल यहाँ क्या होता है, जैसे समझने का मतलब है, अगर एक इसका क्या ले लें, हम स्ट्रक्चर ले लें या इसका एक बॉक्स ले लें, तो अगर H2 है तो ये जो इसका एरिया है, जो इसका रूट सरफेस है, तो इसमें क्या होगा? केवल H2 रहेगा। H2। इसका मतलब क्या है? कहने का मेरा मतलब है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक ही प्रकार के परमाणु क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की वाली बात यह है कि H2 जो है, जो परमाणु वो तो एक ही है ना, उसको दो बार लिख दिया, तोड़ेंगे तो क्या होगा? H और H। यानी कहने का मतलब है कि एक ही परमाणु है, इसको दो बार हम बार लिख रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है कि एक ही परमाणु पाए जाते हैं या एक ही परमाणु रहते हैं। यहाँ परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन रहेगा, वो 10 हो, 5 हो, 2 हो, 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, किसी और को जोड़ देंगे, किसी और परमाणु को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं उसमें H2 H कितने बार, हाइड्रोजन कितने बार आया, इससे कोई मतलब नहीं। कहा जा रहा है एक ही प्रकार की, यानी हाइड्रोजन ही न लिया गया, एक बार लिया गया हो चाहे दो बार लिया गया हो, उसको हम क्या किए हैं? दो बार लिए, चार बार लिए, क्या है? एक ही प्रकार का है ना। H2 ये भी है, H2 ये भी है, H2 ये भी है, ये भी H2 है। और इसको हम कंक्लूजन करें और तोड़े इसको तो क्या पाएंगे? H पाएंगे। तो कहने का मतलब एक ही प्रकार का ये परमाणु है, इसमें कोई दूसरा परमाणु नहीं आ रहा है। वैसे ऑक्सीजन के बारे में कर लेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन है, यहाँ ध्यान देंगे, यौगिक कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या है? इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है कि ये जो
विभिन्न प्रकार के परमाणु को क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो परमाणु होते हैं उसको निश्चित अनुपात में संयुक्त करके क्या करता है, कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, विभिन्न, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, विभिन्न प्रकार के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में, विभिन्न प्रकार के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करके क्या करता है, कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण करता है। आपको मेरी बात क्लियर यहाँ समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं H2O। अभी मैंने बोला विभिन्न प्रकार के परमाणु, मतलब विभिन्न प्रकार के परमाणु, और क्या करता है, विभिन्न प्रकार के परमाणु को एक निश्चित, मतलब उसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या करता है, संयुक्त यानी कंपाउंड जोड़ के क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है। तो आपको पता होगा, जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि H2 किस चीज का फार्मूला है, जल का। ये फार्मूला H2 जल का है। अब ध्यान देंगे H2 जो जल का फार्मूला है तो क्या है, यहाँ पे आपको पता होगा, थोड़ा सा यहाँ इंडिकेट करेंगे हम। H2 जो है, यहाँ देंगे कि दो क्या है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इससे क्या किस चीज का फार्मूला बनता है, जल का। अब कहने का मतलब है कि एक ही, मतलब विभिन्न प्रकार के परमाणु, कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में। जैसे निश्चित अनुपात में कहने का मतलब है कि मान लीजिए जल आप अपने घर से लें, चाहे दिल्ली से लाएं, चाहे मुंबई से लाएं, कहीं का भी जल हो, उसका फार्मूला तो आपको मालूम है H2O ही होगा। ये नहीं कि उसका फार्मूला बदल जाएगा। तो कैसा भी जल हो, कहीं का भी जल हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा, H2O होगा। तो अगर हम उसको कहीं से लाते हैं तो जो उसका बेसिक फार्मूला है H2O है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो इसका जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से और एक निश्चित अनुपात में क्या करेगा, वो कंपाउंड का निर्माण करेगा। और इसमें जो रेशियो दर्शाया जाता है, रेशियो आपको मालूम है 2:1, यानी 2:1 का इसमें अनुपात मिलता है, जो आपको मालूम होगा। तो ये आप कंपाउंड के बारे में जाने हैं, यौगिक के बारे में जाने हैं, इसके पहले तत्व के बारे में जाने हैं, दोनों चीजों के बारे में जानते हैं। अभी फिर एक बार और क्लियर कर देंगे आपको शुद्ध पदार्थ के बारे में। पहले इसको देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए। शुद्ध पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड यानी तत्व और यौगिक। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, चाहे वो कितने सारे भी हो, लेकिन परमाणु एक ही प्रकार के पाए जाएंगे। लेकिन यौगिक में 2 प्रकार के, 1 या 1 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जा सकते हैं। इसका कोई इस परमाणु में निश्चित अनुपात में संयुक्त रूप से क्या होता है, कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण करता है। आगे इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मिश्रण है। मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण क्या है, ये 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक से मिलके बना होता है। मिश्रण की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक से मिलके बना होता है। इसके भी 2 चरण होते हैं, पहला है समांगी और दूसरा क्या है, विषमांगी। तो हम समांगी के बारे में पहले आपको समझाएंगे। इसमें जितने अव्यय होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से एक संगठन में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे कुछ भी हो, जो भी हो, पूर्ण रूप से ऊपर से नीचे तक कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी मैटर हो, क्या होगा, सब एक समान होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में शक्कर और क्या ले लेंगे हम, शक्कर और जल को। अगर हम शक्कर और जल का घोल बनाते हैं, मिलाते हैं, तो अगर उसकी जो गिलास में, अगर हम यहाँ देखेंगे, इस चीज को यहाँ समझा रहे हैं, शक्कर और जो जल का घोल बनाते हैं, तो अगर हम उसकी किसी भी अवस्था से, यानी ऊपरी परत से, चाहे मध्य परत से, चाहे निचली परत से, अगर उसको बढ़िया से हम घोल तैयार कर रहे हैं, तो कहीं से भी 1 चम्मच लेकर टेस्ट करेंगे तो उसका मिश्रण जो होगा वो क्या होगा, पूर्ण रूप से एक संगठन में, एक समान में मिल जाएगा। उसका टेस्ट क्या होगा, सब जगह एक ही समान लगेगा। लेकिन आगे देखेंगे दूसरी जो कंडीशन है, विषमांगी मिश्रण, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे जल हो गया और मिट्टी हो गया, जल और मिट्टी हो गया, तो इसमें ये होगा कि अगर हम जल और मिट्टी को घोल बनाते हैं, तो जो उसके बारे में जानेंगे, तो क्या होगा, हर जगह उसका जो भी अनुपात आएगा या जो भी उसके बारे में हम जानेंगे, संगठन जो मिलेगा वो एक समान नहीं आएगा। वो क्या होगा, उसका बीच वाला भाग कुछ और रहेगा, नीचे वाला भाग कुछ और रहेगा, ऊपर वाला भाग कुछ और रहेगा। तो आप समांगी और विषमांगी में समझे हैं कि क्या चीज है और क्या क्या इसके बारे में जानकारी आपको दिए हैं। जो भी जानकारी इसके बारे में दिए हैं उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। आगे की जो कल की टॉपिक होगी, ठोस की क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, और उसके आगे जो उसकी टॉपिक हुई, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, कल इसके बारे में अधिक रूप से चर्चा करेंगे।
आगे के लिए धन्यवाद।